हेलो, वेलकम ऑन आवर चैनल लेट्स एक्वायर इन्फो। आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य के बारे में, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को कूटनीति का महान विचारक माना गया है। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से नंद वंश का नाश किया। कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र में शासन और प्रबंधन विधि, विदेश नीति, रक्षा प्रणाली, विज्ञान आदि की चर्चा की गई है। अब कुछ बातें जानते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र प्राचीन हिंदू राजशास्त्र का एक अनुपम ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में शासन, प्रबंधन, विदेश नीति, विधि, रक्षा, युद्ध, संघर्ष, प्रणाली, विज्ञान के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र में अपराध, विज्ञान, जासूसी आदि का भी विवरण मिलता है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने 7 अंगों के रूप में राज्य को प्रस्तुत किया है, जिनमें से जो पहला अंग है वह है स्वामी यानी कि राजा, जो कि राज्य का शीर्ष होता है। राजा का प्रमुख कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के हित में सोचना और उसी के लिए कार्य करना। दूसरा अंग है अमात्य यानी कि मंत्री। राजा राज्य को अकेले नहीं चला सकता, इसलिए उसे मंत्रियों के परामर्श और दिशा निर्देश के सहयोग की आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद के 4 सदस्य बताए गए हैं, जो कि है मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। तीसरा अंग है जनपद यानी कि भूमि एवं प्रजा। राज्य के संचालन के लिए भूमि और जनसंख्या की आवश्यकता होती है। अगला अंग है दुर्ग यानी कि किला या राजधानी। अर्थशास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग हैं। औदक दुर्ग, ये जल से सुरक्षित रहते हैं, अर्थात द्वीप की तरह इनमें चारों ओर जल भरा होता है। अगला है पार्वत दुर्ग, यह पहाड़ों और गुफाओं में होते हैं। धानवन दुर्ग, ये मरुभूमि में झाड़ से घिरे होते हैं। लास्ट है आपका वनीय दुर्ग, ये वनों में बनाए जाते हैं। अगला अंग है कोष यानी कि खजाना। कोष शक्तिशाली राज्य का आधार है। कोष का अध्यक्ष सन्निधाता कहलाता है। सेना यानी कि दंड, राज्य की सुरक्षा के लिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना बहुत ही आवश्यक होती है। आखिरी अंग है इसका मित्र। कौटिल्य ने मित्र को राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। कौटिल्य ने उसे सर्वश्रेष्ठ मित्र घोषित किया है, जो संप्रभुता का त्याग कर जागीरदार राज्य की हैसियत धारण कर लेता है। इसी के साथ साथ अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है। राजा को बाहरी राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध रखना चाहिए, इसकी चर्चा मंडल सिद्धांत में की गई है। अर्थशास्त्र के द्वितीय अध्याय में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों के बीच शक्ति संतुलन की क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में बताया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।